हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है साथ ही। तो हम इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए हम अगर इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे तो याद करने के लिए ईजी रहेगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हर बार आता है ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए। और अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जीपैट हो गया या फिर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो गया या फिर इवन नर्सिंग वाले एग्ज़ाम्स भी हो गए, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। तो इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं और बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हमारे लिए सुइटेबल है कि हम इसको ट्रिक के साथ याद करें। अब जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का ट्रिक है उसके लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी हैं। इसके क्लासेस के लिए वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? वो 4 चीज़ें हैं ABC एंड D। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और याद रखने क्या है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ABCD तो है ना। तो यहाँ पर आपको ABCD याद रखना है बस। तो चलिए पहले हम ये ABCD जो है इसको ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A, यहाँ पर हम लिख लेंगे B, यहाँ पर हम लिख लेंगे C और यहाँ पर हम लिख लेते हैं D। ये जो A है इसके अंदर 3 कैटेगरी होती हैं। A से आपको कैसे याद रखनी है? फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी है वो है AT फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी। और जो थर्ड कैटेगरी है वो एक्चुअल में A से नहीं स्टार्ट होती है, वो D से स्टार्ट होगी। तो आप ये याद रख लेना कि A कॉलम की जो थर्ड कैटेगरी है वो D से स्टार्ट होती है। D से क्या आता है? D से आता है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम B पे। B से आपको क्या याद रखना है? B से आपको सिंपल याद रखना है ब्लॉकर्स, ठीक है। B फॉर ब्लॉकर्स। अब ये जो ब्लॉकर्स हैं ये भी क्योंकि 3 तरह के होते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? एक होता है इसमें अल्फा ब्लॉकर, एक होता है इसमें बीटा ब्लॉकर और एक होता है इसमें अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, ठीक है। 3 कैटेगरी होती हैं इसकी, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। सारे ब्लॉकर हैं तो B फॉर ब्लॉकर याद रखना है। अब आते हैं हम अपनी थर्ड कैटेगरी पर, C पर। जो C है इसके 2 क्लासेस बनेंगे। C से कौन कौन से 2 क्लासेस बनेंगे? एक तो इससे बनेगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फर्स्ट कौन सा बनेगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और इससे जो दूसरा कैटेगरी बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो दूसरा कैटेगरी बनता है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब आते हैं हम D पर। ये जो D है यहाँ से हमारे बनेंगे 2 क्लासेस या 2 कैटेगरी। कौन कौन से 2 कैटेगरी बनेंगे? एक तो यहाँ से बनेगा डाईयूरेटिक्स का और एक यहाँ से बनेगा डाइलेटर्स का। D फॉर डायूरेटिक्स एंड डाइलेटर्स। ये जो डाइलेटर्स है यहाँ पर आगे आप वैसो और लिख लेना बस। वैसो डाइलेटर्स होता है इसका पूरा नाम। तो D फॉर हो जाएगा एक डायूरेटिक और एक हो जाएगा वैसो डाइलेटर। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। ABCD याद रखना है। A से 3 क्लास लिखनी है, B से 3 क्लास लिखनी है, C और D से आपको सिर्फ 2 क्लासें याद रखनी हैं। एक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हमने कैटेगरी तो सारे पढ़ लिए, कैटेगरी को हमें सिंपल ABCD से याद रखना है, पर इन कैटेगरीज के अंदर ड्रग्स भी तो याद करने हैं ना। ACE इनहिबिटर्स के अंदर कौन से ड्रग आएंगे, इसके अंदर कौन से ड्रग आएंगे। तो अब हम शिफ्ट होते हैं सेकेंड पार्ट पे। और सेकेंड पार्ट कौन सा है, किसके अंदर कौन सा वाला ड्रग आता है। क्लियर है इतनी चीज? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है, यहाँ पर हमने जो A से क्लासेस पढ़े थे, हम सबसे पहले A वाले ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। A वाले ड्रग्स कौन कौन से होते हैं?
तो देखिए क्लासेस हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। एस इनहिबिटर्स, 81st रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ये इसके क्लास हैं। अब आते हैं एस इनहिबिटर्स जो होते हैं इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जो एस इनहिबिटर होता है इसके सारे ड्रग्स के लास्ट में प्रिल ऐड होता है। क्या ऐड होता है? प्रिल ऐड होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके ड्रग्स को कैसे याद रखेंगे? इसके ड्रग्स याद रखने के लिए सबसे पहले तो ये जो हमने यहाँ पर प्रिल लिखा है इसको ही यहाँ पर लिख दीजिए। बस हमें इसमें डिफरेंस क्या करना है, आई की जगह ई लिख दीजिएगा, ठीक है। तो प्रेल हो गया। इसके बाद में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, बी सी एफ। क्लियर हो गया। ये इसकी 7 ड्रग्स होती हैं और ये 7 ड्रग को आपको याद रखना है प्रेल बी सी एफ से, और सारी ड्रग्स के लास्ट में आएगा प्रिल, ठीक है। अब चलिए इसके ड्रग्स देखते हैं। प्रेल बी सी एफ से कौन कौन से ड्रग्स बनते हैं। तो जो फर्स्ट है पी, पी का मतलब होता है पेरिंडोप्रिल, पेरिंडोप्रिल। जो आर है उसका मतलब होता है रेमिप्रिल, तो आर से बन जाएगा रेमिप्रिल। ई से बन जाएगा इनेलाप्रिल, एल से बन जाएगा लिसिनोप्रिल, बी से बन जाएगा बेनेजाप्रिल, सी से बन जाएगा कैप्टोप्रिल एंड एफ से बन जाएगा फोसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल। तो देखिए सबके लास्ट में क्या आ रहा है, प्रिल, प्रिल सबके लास्ट में आ रहा है। और अगर इसके भी बात करें इस इनहिबिटर्स के अंदर कौन सी ड्रग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जो कैप्टोप्रिल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। और जब भी आप कहीं पर भी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो कैप्टोप्रिल सबसे पहले लिखा हुआ होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैप्टोप्रिल ड्रग ही होता है। चलिए अब ये एस इनहिबिटर्स वाले ड्रग्स समझ आ गए कैसे याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं 81st रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे। तो जितने भी 81st रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं इनके लास्ट में आता है सर्टेन, SARTAN, सर्टेन आता है इसके लास्ट में। और इसका याद कैसे रखना है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं इसके अंदर, तो आपको याद रखना है अरब की तेल वाली कैंडी लो, इतनी चीज याद रहेगी, अरब की तेल वाली कैंडी लो। अब इससे हमारे ड्रग्स कैसे बनेंगे, तो देखो अरब को लिख देना इरबी, तेल को लिख दो टेलमी, वाली को लिख दो वेल, कैंडी को लिख दो कैंडी और लो को लिख दो लो। और सबके लास्ट में हमें क्या लगाना है, सर्टेन, तो सबके लास्ट में लिख दो सर्टेन। क्लियर हो गया, सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन और सर्टेन। अब देखो ये बन गए हमारे सारे के सारे ड्रग, इरबी सर्टेन, टेलमी सर्टेन, वेल सर्टेन, कैंडी सर्टेन एंड लो सर्टेन। तो ये हो गए एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के ड्रग्स। अब थर्ड हम पढ़ेंगे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है उसके अंदर केवल और केवल एक ही ड्रग आपको याद रखना है, सिर्फ एक ड्रग होता है और इसका नाम होता है एलिस्काइरेन, ठीक है। एक ही ड्रग है, बस एक ही ड्रग याद रखनी है इसके अंदर। तो आपको ए वाली कैटेगरी के जितने भी ड्रग्स हैं अभी वो पता चल गए हैं कि कौन कौन से ड्रग ए कैटेगरी के अंदर आएंगे, जो भी ए की 3 क्लासेस होती हैं। अब हम शिफ्ट होंगे बी कैटेगरी के अंदर वाले ड्रग्स कौन कौन से होंगे। तो चलिए बी कैटेगरी वाले ड्रग पढ़ते हैं। अभी जो बी कैटेगरी वाले ड्रग्स हैं इसके अंदर बी फॉर ब्लॉकर होता है। तो 3 कैटेगरी पढ़े थे हमने, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। तो जो अल्फा ब्लॉकर हैं सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जो अल्फा ब्लॉकर हैं इसके अंदर आपको सबसे पहले याद रखना है हर ड्रग के बाद में आता है जोसिन, ठीक है, ZOSIN, जोसिन लिखना है हर ड्रग के बाद। और इसके बाद में आपको एक और चीज़ क्या याद रखनी है, ड्रग्स 3 होते हैं और तीनों ड्रग को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रा तेरा डॉग, ठीक है। प्रा भाई के लिए बोलते हैं ना, प्रा तेरा डॉग। और ये डॉग को आप डॉक्सा भी याद रख सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉग या डॉक्सा याद रखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, वरना आगे याद रख लेना डॉग मतलब डॉक्सा लिखना है आपको। तो अब यहाँ से अगर हम ड्रग्स बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले लिख लो प्रा, फिर लिख लो टेरा या तेरा,
और नेक्स्ट आपको याद रखना है डॉक्सा, ठीक है, डॉग या डॉक्सा, डॉक्सा। और इन सब के लास्ट में आपको क्या लिख देना है, इन सब के लास्ट में लिख देना है जोसिन, जोसिन, जोसिन। क्लियर हो गया? प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन, ये हो गए आपके अल्फा ब्लॉकर्स वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं वो। अब नेक्स्ट हम आएंगे बीटा ब्लॉकर्स पे। बीटा ब्लॉकर्स आप यही नहीं, आप बहुत सारी जगह पे बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स के अंदर बीटा ब्लॉकर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर के लिए आपको याद रखना है, हर बीटा ब्लॉकर के लास्ट में लिखा हुआ होता है लॉल, ठीक है, LOL, लॉल लिखा होता है हर बीटा ब्लॉकर के लास्ट में। तो आपको इतनी चीज़ पता चल गई। अब इसके अंदर आपको याद रखने हैं 3 ड्रग। 3 ड्रग कैसे याद रखने हैं आपको, तो मैप करके याद रख लो, ठीक है, मैप याद कर लो। और मैप से क्या होगा, तो M4 हो जाएगा मीटोप्रो, और ये लास्ट में क्या लगा देना है, लॉल। ए से क्या हो जाएगा, एटिनो, और लास्ट में क्या लगा देना है, लॉल। पी से क्या हो जाएगा, प्रोप्रे नो, और लास्ट में क्या लगा देना है, लॉल। तो ये हो जाएगा मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल एंड प्रोप्रेनोलॉल। अब आते हैं नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर पे। तो जो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर हैं उनको आप कैसे याद रखेंगे, उनको याद रखो ऐसे, ले बेटे कार, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ले बेटे कार, ठीक है। और इनके बाद में भी जो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स होते हैं इनके लास्ट में भी क्या आएगा, लॉल आएगा इनके लास्ट में भी, है ना। तो ले बेटे लॉल से कैसे, अभी ले बेटे कार से कैसे याद रखेंगे, तो फर्स्ट जो ड्रग है वो है ले बेटे, और लास्ट में क्या लगा देना है, लॉल। और सेकेंड ड्रग क्या है, कार, तो कार वी डाई, और लास्ट में क्या लगा देना है, लॉल, ठीक है। आपको आई होप कि अभी जो बी कैटेगरी के ड्रग्स हैं वो भी समझ आ गए होंगे कि इनको आप कैसे याद करेंगे। तो अब हम शिफ्ट होते हैं अपने सी वाली कैटेगरी पर। जो सी है इसके अंदर 2 कैटेगरी हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक। सबसे पहले पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखने पड़ेंगे 2 ड्रग, जिसमें एक है वेरेपेमिल, वेरेपेमिल एंड सेकेंड है डिल्टीएजिम, डिल्टीएजिम, ठीक है। ये 2 ड्रग्स याद हो गए। अब इसके बाद में आपको याद रखना है फैन, FAN। ये 2 ड्रग याद करने हैं पहले क्योंकि इनका ऐसे नहीं हो सकता ट्रिक, तो आपको 2 ड्रग तो याद रखने पड़ेंगे, वेरेपेमिल एंड डिल्टीएजिम, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है F, और जितने भी ये FAN वाले ड्रग्स हैं उनके लास्ट में क्या आएगा, तो उन सब ड्रग्स के लास्ट में आएगा डाइपिन, ठीक है। क्या आएगा, डाइपिन, सब के लास्ट में, तीनों के लास्ट में डाइपिन। अब कैसे बनाएंगे इसके ड्रग, जो F है वो क्या है, F4 है फेलो, और लास्ट में क्या लिखना है, डिपिन लिखना है। A4 क्या है, एमलो, और एमलो के लास्ट में भी क्या लिखना है, डिपिन लिखना है। नेक्स्ट है N से है निफी, और निफी के बाद भी क्या लिखना है, डिपिन, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर ये वाले 2 ड्रग याद करेंगे, उसके बाद आपको फैन याद रखना है और सबके लास्ट में डाइपिन लगा देना है। उस तरीके से हो जाएंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर याद। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक, और सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक के अंदर केवल और केवल 2 ही ड्रग हैं। ये दोनों ड्रग कौन से हैं, एक को हम बोलते हैं क्लोनिडीन, क्लोनिडीन, और एक को बोलते हैं मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 ड्रग्स याद रखने हैं। सी वाले ड्रग्स इजीली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 कैटेगरी हैं, आराम से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब शिफ्ट होते हैं अपने डी वाले ड्रग्स पे। जो डी वाले ड्रग्स हैं उसके अंदर भी 2 कैटेगरी हैं, डायूरेटिक्स एंड वैसोडाइलेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स के बारे में कि डायूरेटिक्स जो होते हैं वो कौन कौन से ड्रग होते हैं। डायूरेटिक्स के लिए आपको 2 ड्रग याद रखने की ज़रूरत है, और 2 उन 2 से ही बन जाएंगे। मतलब टोटल इसके अंदर 4 ड्रग हैं, आप 2 याद करेंगे और 2 से ही चारों लिख देंगे। कैसे चारों लिख देंगे, तो इसकी जो फर्स्ट ड्रग है वो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड,
क्लोरथायाजाइड, ये है इसकी फर्स्ट ड्रग। अब आपको बीच में से उठा लेना है, ये क्लोरथाया है ना, ये उठा देना है और इसी से ही आपको दूसरा ड्रग कौन सा याद हो जाएगा, क्लोरथैलीडोन। क्लियर हो गया, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड से ही क्लोरथैलीडोन याद हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट आपको ड्रग याद रखना है वो है फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड। और फ्यूरोसेमाइड का भी बीच वाला ये उठा लो, सेमाइड वाला, तो यहां से आपको याद रखना है एस फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन। क्लियर हो गया, दो ड्रग याद रखने हैं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड फ्यूरोसेमाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड से याद रहेगा क्लोरथैलीडोन एंड फ्यूरोसेमाइड से याद रहेगा स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, अब हम शिफ्ट होंगे नेक्स्ट वैसोडाइलेटर्स पे। जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं इसके अंदर भी ना दो कैटेगरी होते हैं, और वो दो कैटेगरी कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हो गया जो सिर्फ आर्टरीज को ही डायलेट करे, वो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल्स। ठीक है, जो केवल और केवल आर्टरीज को ही डायलेट करे। और जो सेकंड इसकी कैटेगरी होती है वो होती है आर्टेरियोल्स प्लस वेनस, मतलब जो वेन्स को भी डायलेट करे और आर्टेरियोल्स को भी डायलेट करे, दोनों को डायलेट करे। तो जो सिर्फ आर्टेरियोल्स को डायलेट करते हैं उनके अंदर सिर्फ 3 ड्रग होती हैं, हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल एंड डायazोक्साइड। ठीक है, हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल एंड डायazोक्साइड। जो आर्टेरियोल्स एंड वेनस होते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग होती है, इजीली याद हो जाएगी, और ये एक ड्रग होती है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ये एक ही अकेली ड्रग होती है। तो आई होप आपको ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन है ये अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पसंद अगर आया होगा तो आप लाइक तो कर ही देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर ऐसे ही आपको और वीडियोस भी देखने हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर और भी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।